जी? जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बतलाइए। सेनापति बात क्या है और बताओ हमें। और बताओ हमें राज दरबार क्यों है सजाया गया। शाह कौशल को क्या है और खुशी मिल गई। बेवजह इतना पैसा लूटा। तो यानी महारानी जी तुम जानना चाहती हो जी हाँ, कि ये राज दरबार किस लिए सजाया गया किस है? लिए सजाया गया और किस लिए ये ढेर सारा धन दौलत लुटाया गया। तो सुनो महारानी जी, तो ध्यान देकर सुनो आए महारानी जी। आए महारानी जी, राज दरबार ये है सजाया गया। शाह को कौन सी ये खुशी मिल गई। शाह को अब खुशी मिल गई। सारी बातें मैं जी। महारानी जी, जी हाँ, ये राज दरबार किस लिए सजाया गया है मैं आपसे जरूर बतलाऊंगा। आपको तो मालूम होगा आपके साउथ का लड़का भी है एक। अच्छा, हाँ मेरे सवत का बेटा। हाँ हाँ, जिसका नाम शीतल है। वो लंदन पढ़ाई करने गया है जी जी और जी। आज हवेली आ रहा है। उसी के खुशी में यहाँ से ये धन दौलत लुटाया जाता है और ये हवेली को सजाया गया है। लेकिन सेनापति जी ये बताइए कहो महारानी जी। कि हम और आप जो शाह जी के आंख में धूल झोंक कर प्रेम दिवस मनाते थे उसके लिए क्या होगा। उसके लिए महारानी जी कुछ तो तरकीब सोचना ही पड़ेगा। नाम की सिर्फ मैं हूँ और महाराज की काम की मैं हमेशा तुम्हारी रही। गले से लगा लो और मुझे हम सफर। मैं तुम्हारी हूँ मैं गले से लगा लो और मुझे हम सफर। मैं तुम्हारी रही मैं वही तो सोचती रहती हूँ कि अगर शीतल बेटा यहाँ आकर हमारे सवत का बेटा जो है आकर यहाँ रहने लगेगा तो हम तुम जो छुप छुप के प्यार करते हैं मौज उड़ाते हैं वो सब मिलना दुश्वार हो जाएगा सेनापति जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है महारानी जी, लेकिन हम सोचते हैं कहीं महाराज जी को शक न हो जाए। वही तो सोच सोच के परेशान रहती हूँ। अब हिसाब से काम किया जाएगा तो सब चल जाएगा। क्यों नहीं,
तो चलो महारानी जी फिर हम लोग चलते हैं। अरे कहाँ चलते हो? और तेरे मेरे बीच में अरे हमारा तुम्हारे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, एक डोर खींचे तुझे तोड़ चलाए बच्चे धागे एक डोर जैसे कोई दीवाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मेरे राजा। सच्ची में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मालूम है मेरे राजा जो हैं, रुको, वो किसी काम के नहीं हैं, इतने मोटे इतने लंबे हैं और किसी काम के नहीं हैं। अरे मैं तो समझ ले वो बूढ़े तो है, उनका कुछ कर बता ही नहीं जाना, इसीलिए तुम यहाँ खुजली हो रही है ये समझ लो आप कितने अच्छे लग रहे हो, लगता है कि हमेशा तुम्हारे सीने से चिपकी रहूं मैं। रामदेव तुम्हें बहुत चाहत है, कितना चाहते हो? जैसे गिल्ली मूस का। बिल्ली मूस का? बिल्ली तो मूस को खा जाती है। तुम खाई हो ना, मैं चुम्मी ले आवा कर। अच्छा, लेकिन पहले चुम्मी मुझे भी दे दो। पहले तुम पहले तुम ना, पहले तुम। अच्छा लो लो। अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे भी दे दो, मुझको भी। तुम मोन न लियो, मोह चेहरा खराब है। अरे नहीं दूंगी। मोरे नेकुआ हराम जादे कुत्ते की औलाद। तेरी ये मचाल कि एक महारानी को अपने सीने से लगाकर चुम्मी चट्टी कर रहा है। हराम जादा कुत्ता नहीं, मार डालूंगी समझ ले, इधर आएगा तो गंधोड़ा नहीं। एक डोरी खींचे तुझे
अरे भगवान, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा था? ये बताओ तुम क्या है कर रहे हो? हम दोनों तो प्यार कर रहे थे, और तू क्या कर रहा था? ये बताओ महू वही है कर रहे हो? प्यार करत रहे नान के गदेले से। तेरी नौसो ज्यादा नहीं। इधर आ। तुझे ये भी पता है कि प्यार किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है? अरे इन दोनों में प्यार है। गुल्लू अरे इधर आ। ये बात किसी से बताना नहीं बेटा कि महारानी और सेना नायक में दोनों में प्यार। अरे ये बात किसी को मालूम पड़ेगी ना तो समझ ले यहाँ सिर्फ तू है, तेरी खाल अलग और हड्डी अलग हो जाए। समझा क्या? ऐसा है, टाइम भी काफी हो रही है और कहीं साहसी ना इधर। सही बात है महारानी जी। और हम बने और तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई मैंने सब जान ले, तुम हो बुद्धूमान ले। आई मैंने सब आँखों ने आँखों से है यही कहा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ओह माय गॉड। यहाँ इंडिया में अभी भी इतना गर्मी है, कैसे होगा? अरे मौजी लाल। हाँ भैया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भैया तू मैंने सोचा कि कोई भूत आ गया। नो देख लो भूत आयो, छोट के रहे हो जो गए हो। कैसा है तू? बढ़िया है भैया। ये बताओ बैगों में कुछ लाए हो? और ये बहुत वजन है भैया। उसमें बहुत सारी सामग्री है और संभाल कर ले चलना। कब भैया मौका कुछ ले आए हो? ध्यान देना, उसमें बहुत नाजुक नाजुक चीजें हैं। ये अगर एक भी टूटी तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। ये बताओ मोई पिटहिनी लाए हो? पिटहिनी? ये क्या होता है? कहीं तू बचपन में जो पिपहिरी कहा करता? हाँ वही का ये तो ऐसे अखाए वो को भैया लाया तो नहीं हूँ, लेकिन तुझे जितनी चाहिए मैं बहुत जल्द मंगवा दूंगा। दाल मूत लाए हो? तेरे बेवकूफ की अभी भी बोलने की अकल नहीं है तुझे। दाल मूत नहीं, दाल मोट कहते हैं नमकीन। हाँ हाँ वही वाला है भैया, जो चना वाली होती बढ़िया बनाई रहती। चलो ठीक है भैया। बता कैसा है तू? और बढ़िया है भैया। देख यार यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, जितना जल्दी हो सके चल जल्दी से राजमहल चलते हैं। भैया दरबार तो ही से दूरी है तो आओ थोड़ा गुनगुनाते चलते हैं। अच्छा अब का तो ठीक है।
चलो मौजीलाल नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। माने में सब जिंदगी गुजारे, जमाने में सब जिंदगी गुजारे, उलिस्ता में आती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है जिंदगानी यही है, जियो आप औरों को भी जीने दो। बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। आओ मौजूदा वाह, राज दरबार का ये अद्भुत नजारा मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही पाया। मौजीलाल आओ चलते हैं, मैं पिताश्री से आशीर्वाद लेता हूँ। आओ पद पंकज में तात के लाल झुकावे शीश, यही मुझे आशीष दो, भला करे जगदीश। शीतल मेरे लाल, पिताश्री तुझे देखने के लिए इतने दिन से मेरी आंखें तरस रही थी, पिताश्री आज तू आ गया मेरे लाल। हर जोगु जोगु पे हर जोगु जोगु बेटा तुम जियो, और सदा रहो खुशहाल। अरे
यही मेरी आशीष है, भला करे भगवान। पिताश्री मेरे, वाह पिताश्री मेरे, वाह। पिताश्री मेरे, वाह पिताश्री मेरे, फर्ज अपना है तुमने अदा कर दिया, पर करके सयाना मुझे है किया। पिताश्री शीतल, पहले ये बता तू, सफर में आने की कैसी व्यवस्था थी? तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मेरा सफर बिल्कुल ठीक रहा पिताश्री, लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे लंदन में भी, और जब से लंदन से मैं चला यहां तक पहुंचने में एक एक पल आपकी याद में मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा। बस बेटा, मैं भी तुझे देखने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन छोड़ सब सारी बातें, मैं कुछ तुझसे पूछना चाहता हूँ। कहें पिताश्री। हर पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा? अरे समाचार बेटा, अरे सही राज दिल कर दे इजहार बेटा। बेटा, मैं जब से राजमहल आया, राजमहल से दरबार आया, एक एक पल यही सोचता हूँ, मेरी बहन वंदना कैसी होगी। बहुत अच्छी है। तेरे आने के लिए बहुत दिन से खुशियां मना रही है कि मेरा भैया पढ़ के आता होगा और मुझे कितना प्यार करेगा। बहुत चाहती है तुझे शीतल। पिताश्री, वंदना देखेगी, तुझे देखेगी तो खुशियों के मारे फूले नहीं समाएगी बेटा। इसका तात्पर्य ये है कि जितना मैं अपनी बहन वंदना से मिलने के लिए बेचैन हूँ, क्यों नहीं बेटा, उससे कहीं ज्यादा मेरी बहन वंदना भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्यार करती है वो। हर वक्त तुझे पूछती रहती थी, पिताजी भैया कब आ रहे हैं। मैं इसको तसल्ली देता था, बेटी शीतल आने वाला है, तू चिंता मत कर, वो आएगा, तुझे बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। पिताश्री, राज सेवक से कहे या तो बहन वंदना के पास मुझे तत्काल पहुंचाया जाए या फिर बहन वंदना को मेरे पास बुलाया जाए। ठीक है बेटा, राम सेवक वंदना को तुरंत शीतल से मिलाया जाए।
से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा और बहन वंदना बढ़िया है, ठीक हूँ। तू कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। अब ये बता है। किस लिए आवाज लगाया गया? आवाज जैसे लगाए रहे हो, शीतल भैया या आएंगे। तू इतनी जल्दी आवाज लगा दिया, मैं अपनी जूती तक पहनना भूल गई। आई ठीक है, घर जूती के भैया का प्यार मत भूल ही जाइए। चल ठीक है, वैसे दरबार ही आई हूँ, कोई वो नहीं। चलो आओ ठीक चलते है, हैं जल्दी। ठीक है, ठीक है। अरे भैया, वंदना वंदना। अरे भैया, आप कब आ गए? मैं तो बिल्कुल अभी आया, बस तुझे याद ही कर रहा था। 100 साल उम्र हो तेरी। आप फोन तक भी नहीं किए और अचानक आ गए। क्या तुझे मेरी खबर नहीं मिली? नहीं भैया, मुझे रात से मालूम ही भर- नहीं था कि आप आने वाले हैं। मैंने तो बहुत पहले ही खत पहुंचाया था कि 5 तारीख को आ रहा हूं। किसी ने खबर नहीं दी तुझे? नहीं भैया, अरे मेरी गुड़िया, अब मैं आ गया हूँ ना, काहे चिंता करती है तू? पहले ये तो बताओ आने का सफर कैसा था भैया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। तब तो मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ पिताश्री और अपनी बहन वंदना को याद करता रहा। बहुत अच्छी बात है भैया। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला